वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य ग्रह का जो ग्रहों के राजा हैं, इनका परिवर्तन 13 फरवरी सुबह 7:27 से कुंभ राशि में होगा, जो 14 मार्च रात्रि 2:47 तक ये कुंभ राशि में ही रहेंगे। तदुपरांत इनका परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत तक सभी राशियों के फलाफल पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और आय, लाभ और इच्छा के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए यानी मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा और इस अवधि के दौरान आप अपने जीवन में विविधता लाने में सफल रहेंगे। साथ ही इस दौरान आप अपने अंदर छुपे हुए गुणों को दूसरों के सामने भी लेकर आएंगे। पेशेवर रूप से आपको अपने व्यवसाय और नौकरी के प्रति ईमानदार प्रयासों के लिए पदोन्नति और सराहना मिलने की भी संभावना है। आर्थिक रूप से भी गोचर की यह अवधि आपके लिए शानदार रहने वाली है। इस दौरान आपको आर्थिक मोर्चे पर अच्छी मजबूती और धन में वृद्धि की संभावना है। आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी जबरदस्त वृद्धि होगी। आपको विभिन्न शेयरों से भी लाभ हो सकता है। इस दौरान आप आय का नया जरिया भी ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। 11वें भाव में सूर्य की उपस्थिति यात्रा के प्रबल संकेत को भी दर्शाते हैं। ऐसे में आप इस दौरान तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण इस राशि के जातकों को इस दौरान शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। निजी जीवन में भी मिले जुले परिणाम हासिल होंगे। सेहत के लिहाज से आप स्वस्थ रहने वाले हैं और यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उस गोचर के दौरान आपको इससे छुटकारा भी मिल सकता है। उपाय: अपने पिता और पिता तुल्य लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए रखें, उनका सम्मान करें। मुमकिन हो तो समय समय पर उन्हें तोहफे आदि देते रहें। इससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके करियर के लिहाज से बेहद अनुकूल रहने वाला है और इस दौरान आपके जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण घटित होगा। इस समय अवधि के दौरान आपको जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण अधिकार हासिल होगा और साथ ही आपको अपनी पहचान और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हासिल होगी। इसके अलावा इस अवधि के दौरान वेतन वृद्धि और पदोन्नति के भी प्रबल योग हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें इस दौरान सफलता मिलने की संभावना अधिक है। आर्थिक रूप से यह समय अवधि आपके लिए निवेश के नए शानदार मौके लेकर आएगी। साथ ही आपकी वित्तीय स्थिति भी स्थिर रहने वाली है। व्यक्तिगत रूप से यह गोचर आपको अपनी मां के साथ आपके रिश्ते और को मजबूत बनाएगा। हालांकि इस दौरान आपको किसी भी तरह के अहंकार से बचने और आशावादी रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान घर से जुड़े आपके कुछ खर्चे होने की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो इस दौरान कोई छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि किसी भी परेशानी महसूस होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय: आप रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें और जूते चप्पल जब भी स्पर्श करें तो हाथ को अच्छे से धो लें। इससे सूर्य भगवान का अशुभ प्रभाव कम होता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव का स्वामी है और आध्यात्म और धर्म और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप अपने करियर में अच्छा करेंगे और साथ ही अपने करियर में वृद्धि देख पाएंगे। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए शुभ साबित होगा क्योंकि इस अवधि में आपके व्यवसाय में आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं।
उससे अच्छा मुनाफा कमाने वाले हैं। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो इस दौरान आप नई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम रहेंगे। हालांकि कई बार इस अवधि के दौरान आपको ऐसा लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें। सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। व्यक्तिगत मोर्चे पर इस अवधि के दौरान आपको अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ कुछ मतभेद होने की आशंका है। ऐसे में अपने पिता के साथ किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचें और अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दें। इस अवधि के दौरान आप प्रभावशाली गुरु या शिक्षकों से भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आपके लिए अनुकूल रहेगा और आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। उपाय: आप भगवान शिव का रुद्र अभिषेक की पूजा करें और भगवान राम की पूजा करें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी हैं और गुड भाव, अचानक लाभ हानि और उत्तराधिकार के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जो गोचर की यह समय अवधि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान आपको कुछ वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही प्रबल आशंका है कि इस दौरान आपसे आपका कोई कीमती सामान खो जाए। इस दौरान आपको सलाह यही दी जाती है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और किसी भी तरह की अनावश्यक चीजों से बचें और हर उचित सावधानी बरतें। गोचर काल के दौरान आर्थिक रूप से आपको ज्यादा सावधान रहने और विशेष तौर पर अपनी विरासत, संपत्ति और खातों को लेकर सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपके जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। सूर्य का अष्टम भाव में होना गूढ़ विज्ञान और आध्यात्म की ओर आपकी रुचि को आकर्षित कर सकता है। पेशेवर जीवन में आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना भी पड़ सकता है। ऐसे में सतर्क रहें कि पारिवारिक जीवन में आपको आपके साथी के साथ वाद विवाद होने की भी प्रबल आशंका है। ऐसे में कोशिश करें कि अतीत की कोई भी बात या कोई भी तर्क वितर्क ना करें। पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का वजह बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य के अष्टम भाव में होने से आपको मामूली चोट लगने की भी आशंका है। ऐसे में यदि बेहद जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। उपाय: किसी भी रूप में ज्यादा नमक और चावल खाने से बचें और भगवान श्री शिव पार्वती का समय समय पर रुद्राभिषेक पूजा दर्शन करते रहें। सिंह राशि: सिंह राशि के लिए सूर्य पहले भाव के स्वामी हैं और विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको प्रतिकूल परिणाम मिलने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान आप किसी तरह के कानूनी दांव पेच में फंस सकते हैं। साथ ही इस बात की भी प्रबल आशंका है कि इस दौरान आपको अपने व्यवसाय और करियर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। इस दौरान आपका व्यवसाय उतना लाभदायक न साबित हो जितना आप उम्मीद कर रहे हो, और साथ ही इस दौरान आपका अपने ग्राहकों या व्यावसायिक साझेदारों के बीच विवाद या अनबन न हो जाए। आर्थिक रूप से इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चे में वृद्धि होने की संभावना है और साथ ही विकास या सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है। किसी भी तरह का निवेश करने के लिए समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। ऐसे में निवेश करने से बचें और ज्यादा धन संचित करने का प्रयत्न करें। पारिवारिक जीवन में भी आपको आपके पार्टनर के साथ कुछ अहम के संबंध में टकराव होने की आशंका है, इसलिए इस अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा शांत रहें और धैर्य बनाए रखें। सूर्य के गोचर के प्रभाव से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होने की आशंका है और साथ ही आपके कुछ दोस्त आपको धोखा भी दे सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस दौरान आपको पेट के निचले हिस्से में अपच या संक्रमण से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही इस अवधि के दौरान आप अपने अंदर सुस्ती और थकान महसूस कर सकते हैं। भगवान सूर्य को बलवान बनाने के लिए रविवार के दिन गेहूं, गुड़, गहरे रंग के वस्त्र दान करें और प्रतिदिन जल का अर्घ्य दें। कन्या राशि: सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और ऋण, शत्रु और रोग भाव के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान 6ठे भाव में सूर्य की स्थिति से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कानूनी मामलों में नतीजे आपके पक्ष में आएंगे और इस दौरान शत्रु आपसे लड़ने का विचार भी नहीं करेंगे, अर्थात इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी रहने वाले हैं। इसके अलावा इस राशि के जातकों को सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हैं तो उन्हें इस अवधि में विशेष लाभ मिलेगा।
साथ ही उनका नाम, प्रसिद्धि और पहचान में भी वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से यह अवधि आपकी आय और व्यय के बीच में सही संतुलन बनाने में सहायक साबित होगी और इस दौरान आप केवल बेहद महत्वपूर्ण चीजों पर ही पैसा खर्च करेंगे, जिसके चलते इस पूरे वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहने वाली है। इस राशि के जो छात्र जातक किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या जिन्होंने आवेदन किया था, उन्हें इस दौरान कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से इस समय अवधि के दौरान भाग्य आपका भरपूर साथ देगा और साथ ही आपको अपने परिवार के लोगों और दोस्तों का भी समर्थन हासिल होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो इस दौरान आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने वाली है और साथ ही यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो आपको वहां राहत मिल सकती है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। भगवान श्री सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करें। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं और प्रेम संबंधों, बच्चों, अटकलों और प्रारंभ के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर अवधि के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और साथ ही यह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। अतीत में यदि आपने कोई निवेश किया है तो उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। करियर की दृष्टि से आपके करियर में इस दौरान अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही आप अपनी चतुराई और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होते दिख पाएंगे। इस दौरान आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी मिलने की संभावना है। साथ ही इस दौरान आप अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचने में कामयाब होंगे। काम पर लोग आपका समर्थन करेंगे। आइडियल व्यवहार से बचकर आप दूसरों के साथ विचारों का अच्छा आदान प्रदान भी कर सकते हैं। आपको निजी जीवन में भी साथी के साथ तकरार होने की आशंका है और साथ ही इस दौरान दाम्पत्य जीवन में भी ज्यादा सुख नहीं रहने वाले हैं। ऐसे में सतर्क रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों को लीवर से संबंधित परेशानी है, इस दौरान उन्हें अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता है। आपको अपनी दिनचर्या में उचित आहार और स्वस्थ भोजन शामिल करने की सलाह दी जाती है। साथ ही फिट रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। उपाय: रोजाना सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें भाव का स्वामी है और माता, आराम, नैसर्गिक सुख, पारिवारिक व्यवसाय, समृद्धि, वाहन आदि के 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यह गोचर वृश्चिक जातकों के लिए बेहद अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में कुछ घरेलू समस्याएं होने की आशंका है। साथ ही आप इस दौरान अपने पेशेवर और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में भी विफल रहने वाले हैं। इस बात की भी प्रबल आशंका है कि इस दौरान आपको भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़े और आपके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। करियर के लिहाज से आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और साथ ही मुमकिन है कि इस दौरान आपको अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के विरोध का भी सामना करना पड़े। इसलिए इस दौरान सतर्क रहें। इस राशि के जातक फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या अपने घर से काम कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। इसके अलावा जो लोग लंबे समय से पदोन्नति या वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें भी इस दौरान कुछ शुभ समाचार हासिल हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सूर्य की यह स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इसलिए इस दौरान आपको सिर दर्द, बीपी, जोड़ों के दर्द आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फूड स्विंग्स के चलते आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग का अभ्यास करें और स्वस्थ आहार लें। उपाय: श्वेतार्क के पेड़ पर जल चढ़ाएं और इस पौधे को जब तक हो सके अपने पास रखें। धनु राशि के लिए सूर्य 9वें भाव का स्वामी है और सूचना, संचार और छोटी यात्राओं के 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान आपकी बुद्धि ही सफलता की कुंजी साबित होगी और साथ ही आप अपनी रचनात्मकता और विभिन्न विचारों के दम पर नाम, मान और सम्मान प्राप्त करने में ज्यादा तत्पर नजर आएंगे। आप अपनी सभी योजनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से और कुशलता से क्रियान्वित करेंगे और 3रे घर में सूर्य के गोचर के कारण आप भौतिक रूप से बैठेंगे।
अब भाग्य, किस्मत और आध्यात्मिकता के नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य को मजबूत बनाएगी, आपके करियर में वृद्धि करेगी और साथ ही इस दौरान वरिष्ठ लोग आपके प्रयासों को देखेंगे और सराहेंगे। आर्थिक रूप से समय अनुकूल रहने वाला है और इस कारण आपको मौद्रिक लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर आप अन्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय देंगे और उनके सुझावों और बातों को सुनेंगे। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं और आपकी इस गर्मजोशी और समझदारी भरे रवैये से आपका परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप बेहद ही स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आप पूरे समय स्वस्थ दिनचर्या अपने जीवन में शामिल किए रहेंगे। उपाय: रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाना जातक के लिए बहुत ही शुभकारी होगा। मकर राशि। मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है और परिवार, धन, वाणी, रत्न, आभूषण आदि के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि यह समय अवधि आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगी, क्योंकि इस दौरान आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। साथ ही आपके निवेश से आपको मनोवांछित परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। साथ ही आपका वाद विवाद या गलतफहमी होने की प्रबल आशंका है और साथ ही आपकी मनोवांछित फल पाने में देरी हो सकती है। कठोर और कड़वी बाड़ी के चलते आपको आपके ससुराल वालों के साथ वाद विवाद होने की संभावना है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी आपका रिश्ता कुछ ज्यादा मधुर नहीं रहने वाला है। आशंका है कि इस समय अवधि के दौरान आपके रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है। इसलिए सलाह यही दी जाती है कि इन सभी मामलों के प्रति ज्यादा सावधान रहें और जितना हो सके शांति और धैर्य के साथ समय व्यतीत करें। इसके अलावा इस दौरान आप अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयत्न करेंगे। मुमकिन है कि पेशेवर मोर्चे पर आप अपनी प्रगति से संतुष्ट ना हो। वही स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो आपका उचित स्वस्थता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही अपने दांतों और उसके आसपास की जगह का उचित ख्याल रखें, अन्यथा इस दौरान आपको मुंह और दांतों से संबंधित कोई परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा अपनी आंखों की नियमित जांच कराएं, क्योंकि इस दौरान आपकी आंखों की रोशनी संबंधित कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है और पहचान, रूप और आत्म अभिव्यक्ति के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दौरान आप अधिकतम लाभ कमाने में सफल रहने वाले हैं। व्यवसायिक रूप से आप इस समय अवधि में अपनी सभी चिंताओं और दबावों को पीछे छोड़े नए सिरे से शुरुआत करने की ओर आगे बढ़ेंगे। इस अवधि के दौरान साहसी और आत्मविश्वासी बनने में सफल रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक रूप से आप काफी सक्रिय रहने वाले हैं और इस दौरान आप एक अच्छा नेटवर्क बनाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपके करियर में मदद प्राप्त होगी। इस दौरान आपके अंदर धन कमाने और उच्च पदों पर आसीन होने की तीव्र इच्छा जागृत होगी और साथ ही इस दौरान आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। निजी जीवन में दाम्पत्य जीवन के लिहाज से आप अपने साथी के साथ गर्मजोशी और रिश्ते में समझ का अनुभव करेंगे। आर्थिक रूप से आप एक स्वस्थ स्थिति में रहने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपने सभी खर्चों को बेहद ही आराम से पूरा कर सकेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी शानदार रहने वाली है। ऐसे में यदि आपको कोई बीमारी होती भी है तो आपसे जल्द ही उबरने में कामयाब रहेंगे। उपाय: सोने से बना पेंडेंट का सांचा खरीद लें और रविवार की सुबह इसे गले में धारण करें। मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य छठे भाव का स्वामी है और व्यय, मोक्ष और हानि और विदेश में बसने के 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। यदि पिछले समय से आप किसी कर्ज या बोझ के तले दबे हुए हैं तो आप इस अवधि में उससे छुटकारा पाने में कामयाब रहने वाले हैं। आर्थिक रूप से समय अनुकूल रहेगा। हालांकि इस अवधि के दौरान आपको कुछ अनियोजित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको धन संचित करके रखने की पहले से ही सलाह दी जाती है। व्यावसायिक रूप से आप बेहद ही व्यस्त रहने वाले हैं और काम की डेडलाइन को लेकर अनावश्यक रूप से चिंतित हो सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। 12वें भाव में सूर्य का गोचर के कारण आप कम ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपनी जीवन शक्ति खो देंगे और आप चिड़चिड़े महसूस कर सकते हैं और आपके आसपास के लोगों को आपके क्रोध का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अपने प्रतिद्वंदी के साथ अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। भले ही वे आपसे आगे निकलने में सक्षम न हो, लेकिन फिर भी वे आपके लिए तनाव का कारण बन सकते हैं।
स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो इस दौरान आप शारीरिक रूप से फिट तो रहेंगे, लेकिन आपका मन व्यर्थ की चिंताओं में लगा रहेगा, जिसकी वजह से आपका ध्यान आपके जीवन लक्ष्यों से भटक सकता है और मुमकिन है कि इस चरण के दौरान मानसिक तनाव आपको परेशान करे। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ध्यान इत्यादि को अपने जीवनचर्या में शामिल करें। उपाय: तांबे के पात्र में जल नित्य लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद।